प्यारे बच्चों, आप सभी को गांधी जयंती एवं लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी बच्चों ने बहुत ही अच्छा यहाँ पे स्पीच दिया। सुबह से बच्चे सजा रहे थे, मैंने देखा, बहुत अच्छा लगा। और जो भी इस कार्यक्रम के कोऑर्डिनेटर्स हैं, मैं उनको साधुवाद देता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ। और पूरे स्कूल परिवार की तरफ से उनको धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि इतना अच्छा आयोजन आप लोगों ने किया। ऐसे कंपटीशन हुआ, निबंध लेखन प्रतियोगिता हुई, उसमें जिन भी प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं कि ऐसे आप आगे बढ़ते रहें। आप ऐसे ही जो गुरुजनों के जो आशीष हैं, जो उनके दिखाए मार्ग हैं, आप उस पर चलते रहें। महात्मा गांधी जी के बारे में आपको लोगों ने बहुत तरह की बातें कही होंगी। ये जो हम लोगों का एरा है, इस जमाने में हम लोग हैरी पॉटर, लॉर्ड ऑफ द रिंग ऐसे पुस्तकें पढ़ते हैं। अगर आपने गांधी, जिनका नाम महात्मा कहा जाता है, अगर उनके बारे में नहीं पढ़ा है तो सच मानिए कि आप आजाद भारत में आपने कुछ नहीं पढ़ा है। क्योंकि कहा जाता है कि दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। सोचिए कि एक देश को आजाद होने के लिए, अगर देखा जाए रशियन रिवॉल्यूशन, अगर देखा जाए फ्रेंच रिवॉल्यूशन, सारे रिवॉल्यूशन हुए किसके माध्यम पे? हथियारों के माध्यम से। मार काट, खून बहा, लोगों ने आजादी के लिए तमाम हथकंडे अपनाए। लेकिन अगर भारत की आजादी में देखा जाए तो मेन दो धुरी थी। जो भारत आजाद हुआ सन 1947 में, 15 अगस्त 1947 में, उसके मात्र दो धुरी थी। एक धुरी वो जो मार काट करने में बिलीव करते थे, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और सुखदेव राजगुरु, ऐसे तमाम नाम हैं। लेकिन एक ऐसी भी आपके बीच में लोगों की एक कम्युनिटी थी जो ये मानती थी कि हम अहिंसा से भी भारत को आजाद कर सकते थे। वे थे महात्मा गांधी और उनके अनुयायी। सच पूछा जाए, कई बार उन पे लाठियां बरसाई गई, कई बार उन्हें प्रताड़ित किया गया, लेकिन उन्होंने अहिंसा का मार्ग का त्याग नहीं किया। और ये मानिए, सच मानिए कि अगर भारत आजाद है तो सिर्फ और सिर्फ महात्मा गांधी जी की वजह से और उनके अनुयायियों की वजह से। और ये इस बात को मैं मतलब झुटलाऊंगा नहीं कि जो चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और सुखदेव राजगुरु ऐसे जो हिंसा के जो लोग थे, जिन्होंने अपने रक्त को बहाया भारत के आजाद के लिए, उनको भी हम दरकिनार नहीं कर सकते। लेकिन महात्मा गांधी जी ने जो भारत की आजादी में योगदान अपना दिया, वो सदैव सर्वोपरि रहेगा। और एक वाक्य याद आता है कि महात्मा गांधी जी ने अपनी वरिष्ठी की पढ़ाई करके वहां पे वो अपनी वकालत करते थे। एक बार अपने सर ने बताया, जैसा कि उनका जो वेशभूषा हुआ करता था, ट्रेडिशनल पारंपरिक वेशभूषा हुआ करता था, धोती और जो उस समय का कुर्ता हुआ करता था, वो पहन के मतलब ट्रेन में यात्रा कर रहे थे। कुछ जो लफंगे टाइप के अंग्रेज थे, कुछ उन्होंने उनको क्या किया कि भाई ये तो कोई आम आदमी है, कोई गरीब आदमी है, उनको उठा के फेंक दिया उससे बाहर, ट्रेन से बाहर फेंक दिया। अब सोचिए, इतना ज्ञान अर्जन करने के बाद और उसके साथ अगर इस तरह का व्यवहार हो तो वो क्या करेगा? हमारे साथ अगर व्यवहार होगा तो हम कोर्ट के पास जाएंगे, हम लोगों के पास जाएंगे और उत्पात मचाएंगे कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। वो चुपचाप वहां से इतनी पीड़ा, इतना जो उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ, उसको अपने अंदर समेटे और उस गुस्से को वो भारत लेके आए। किस कारण लेके आए? क्योंकि उन्होंने ये महसूस किया, इसके बावजूद अगर मेरे साथ ये व्यवहार हो रहा है तो मेरे देश भारत में क्या हो रहा होगा। जो कम पढ़े लोग हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, उनके साथ कैसा व्यवहार हो रहा होगा। तो सोचिए, उस गुस्से का जो उन्होंने एक नया निचोड़ निकाला, वो भारत आए और भारत में भारत से अंग्रेजों को मतलब आजादी के लिए कूद पड़े, भारत की आजादी में। और तब तक लड़ते रहे जब तक कि उन्होंने भारत को आजाद नहीं करा लिया। आपको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ये सूचनाएं मिलती हैं कि भारत के बंटवारे में महात्मा गांधी का योगदान था। आपको व्हाट्सएप से ये सूचना मिलती है कि गांधी जी ने नेहरू को जबरदस्ती प्रधानमंत्री बना दिया। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप जिस दिन आप महात्मा गांधी की पुस्तकें पढ़ना शुरू करेंगे, आप ये मानिए कि वो जितना योगदान उनका भारत की आजादी में है, उतना योगदान
बहुत ही कम लोगों में होता है और ऐसे पुरुष बहुत ही कम पैदा होते हैं। और दूसरी बात, जहां तक रही लाल बहादुर शास्त्री जी की, तो यही रामनगर है बनारस में, पहले बनारस का पार्ट हुआ करता था, वहीं पे लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म हुआ एक मध्यम वर्गीय परिवार में। उन्होंने भी पढ़ाई के लिए बहुत ही ज़्यादा संघर्ष किया है। हमारे बड़े बुजुर्ग हमको बताते हैं कि तब पुल नहीं हुआ करता था यहाँ पे। आपने देखा होगा, कोई कौन कौन इधर से रामनगर गया है? जो रामनगर गया है देखा है, पुल है एक ना, पहले पुल नहीं हुआ करता था और वो विश्वविद्यालय में पढ़ने आया करते थे। तो इतना उनके पास पैसा नहीं हुआ करता था कि वे बोट का पैसा दे सके। बोट जानते हो ना, नाव, उस समय नाव चला करता था, एक आने दो आने लगे करते थे पैसा एक इस पार से उस पार करने का। तो उनके पास पैसा नहीं हुआ करता था। पता है कैसे जाते थे? अपने मित्र को अपना बैग दे देते थे जो बोट पे बैठा होता था और बोट के साथ तैर के जाते थे। मतलब सोचो, गंगा पार करते थे रोज सुबह शाम। मतलब पढ़ाई के लिए देखो कितना जुनून था। सोचो, मतलब पढ़ाई के लिए कितना जुनून था। इतना जुनून था कि वे पढ़ाई किए और साथ ही साथ भारत के तृतीय आपके रेल मंत्री बने और संभवतः द्वितीय प्रधानमंत्री थे वे, लाल बहादुर शास्त्री जी। उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया। बात समझ रहे हो कि कितना पढ़ाई का महत्व होता है। तो आप भी, हम आपसे ये गुजारिश करते हैं इन शिक्षकों के तरफ से, अपने तरफ से, इस गांव के तरफ से, अपने परिवार के तरफ से, अपने राष्ट्र की तरफ से, कि आप उनको पढ़िए, उनके विचारों को पढ़िए और साथ ही साथ आप अपने कर्तव्यों को सोचिए, अपने कर्तव्यों को मनन कीजिए उसका, और साथ ही साथ उस पर आगे बढ़ने की कोशिश करिए। इन सभी शब्दों के साथ एक बार पुनः आप सभी को महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं, और हम ये आशा करते हैं कि आप भी उन्हीं की तरह महान कार्यों में अपना योगदान देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।